पीछे कारण है कि मैंने प्रोटेक्ट क्यों नहीं लिखा। ठीक, मैं आपके सामने एक दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, उसको देखना फिर आपको आइडिया लगे। चलिए, आई होप कि आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। ठीक, चलो देखो, मान लो हम लोग शुगर केन के लिए यूज कर रहे थे। शुगर केन के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे थे, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, चलो थैंक यू वेरी मच। एक्सेल सीट है ना? एक्सेल सीट की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सेल सीट दिखाई दे रही है या पीपीटी दिखाई दे रही है? आई होप कि आपको एक्सेल सीट दिख रही है। चलिए, हाँ शीट दिख रही है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखो, मान लो हम लोगों ने शुगर केन यूज किया, शुगर केन में सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, तो आप देखो कि कौन कौन से प्रोडक्ट लगे। एग्री ग्रैनुअल्स लगा 5 किलो, डीपी 600, पीवी 20, फिर ह्यूमिक लगा 500 ml, डीपी 495, पीवी 16.5, फिर एग्री गोल्ड लगा 200 ग्राम, 1000 रुपये, 33.34, फिर नैनोटेक लगा 500 ग्राम, 1250 रुपये, 41.67, 82 लगा 500 ml, 377, 12.257। मान लो ये टोटल हमने इतने प्रोडक्ट्स खर्च कर दिए, तो हमारे कितने रुपए लग गए एक एकड़ में? एक एकड़ में हमारे 3722 रुपए लग गए, अगर हमने इतने प्रोडक्ट्स खर्च किए तो 3722 रुपए इतने आपके लग गए। ठीक, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट शामिल क्यों नहीं करा है? मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए शामिल नहीं करा है क्योंकि हम लोग इसका कॉस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। मान लो कोई व्यक्ति 3722 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो 3722 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे उसको कितने रुपए का एक्चुअली में फायदा होने वाला है, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो गन्ने की खेती करते होंगे। मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, बट आप मेरे को बताओ एक एकड़ में कितने क्विंटल गन्ना आता है? आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि एक एकड़ में कितने क्विंटल गन्ना पैदा होता है। कमेंट कीजिए प्लीज, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। किसी को मालूम है, जो लोग गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं, तो कमेंट कीजिए कि गन्ने की खेती में एक एकड़ में कितने क्विंटल आ सकता है। कुछ लोग तो टन में बात कर रहे हैं, टन टन तो बहुत हो जाएगा सर, एक एकड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, टन में बात कर सकते हो, लेकिन जितने टन आपने लिखे उतने टन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, 300 क्विंटल, 300 450 क्विंटल पर बीघा, 350, 380। सर प्लीज शेयर स्टेप नंबर 2 स्लाइड। स्टेप्स में सारे शेयर करूंगा। 300 300 300 देखो, हालांकि हो सकता है किसी का 700 भी आ रहा हो, किसी का 400 भी आ रहा हो, किसी का 500 भी आ रहा हो, बट हमें एक एवरेज लेके चलना है, और वो जो एवरेज है ना, वो एवरेज 300 क्विंटल का ही होता है। अब आप मेरे को एक बात बता दो कि भाई 100 क्विंटल का रेट क्या है? रेट भी बता दो, है ना? आप लोगों ने क्विंटल तो बता दिया, अब आप मेरे को रेट भी बता दो। सर प्लीज धान के लिए बताएं, आज शुगर केन की ट्रेनिंग है, धान की बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आप मेरे को रेट भी बताओ कि, हाँ रेट भी आ गया, चलो 300 रुपये, 300 रुपये। ठीक, चलो देखो, मान लो किसी व्यक्ति के यहाँ पे 300 क्विंटल आता है। ठीक है, 300 क्विंटल, हमने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज किए। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज किए, मैं एक्चुअली आपके रनिंग शुरू होने से पहले स्लाइड्स बना रहा था तो कंप्लीट नहीं हो पाई। 300 क्विंटल किसी का आता है और हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अगर यूज कर लिए, तो हमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आने वाला है? आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी फसल 20% तक ज्यादा आ सकती है। कितने परसेंट तक? 20% तक। ठीक है, एवरेज जो होता है कि कितने परसेंट पैदावार ज्यादा आएगी, वो 5 से 20% तक आएगी। किसी की पैदावार 5% भी ज्यादा आ सकती है, किसी की पैदावार 10% भी ज्यादा आ सकती है, किसी की 15%, किसी की 20%। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी 20% ही ज्यादा है।
ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी 5% ही ज़्यादा है। वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई हमारा मौसम कैसा रहने वाला है, आपने क्या क्या तरीके से खाद डाला है, कौन सा खाद डाला है, पेस्टिसाइड कौन सा इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो 5% का भी रिजल्ट आ सकता है पैदावार में। मान लो कोई 300 क्विंटल कर रहा था, 300 क्विंटल की जगह उसके 5% का रिजल्ट आया, मतलब 3 पंजे 15 क्विंटल एक्स्ट्रा आ गए। हो सकता है किसी को 10% का रिजल्ट आ जाए तो 30 क्विंटल फालतू आ गए। हो सकता है किसी को 15% का रिजल्ट आ रहा है, उसके 45 क्विंटल फालतू आ गए। तो ये इस तरीके से रिजल्ट आता है 5 से 15-20% तक। हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि एक 10% का रिजल्ट आ रहा है। मान लो किसी को 300 क्विंटल पे 10% का रिजल्ट आया, तो 10% का रिजल्ट आया तो कितने क्विंटल एक्स्ट्रा है? 30। ठीक है, मैं 300 मान के चल रहा हूँ एवरेज। 300 पे अगर 10% का रिजल्ट आया तो 30 क्विंटल एक्स्ट्रा आ गए। अब अगर 30 क्विंटल एक्स्ट्रा आ गए तो 30 क्विंटल की कीमत कितनी होगी? 30 क्विंटल की कीमत कितनी होगी? सो कीमत कितनी होगी? 30 इंटू 300, 30 इंटू 300, 300 रुपये क्विंटल का रेट था ना, तो 30 इंटू 300 किया तो, हाँ वेरी गुड विशाल जी, 9,000 रुपये हो गए। तो हम लोग, अब ये तो तब था 9,000 रुपये तब थे जब हमने मान के चला कि हमारे 10% का रिजल्ट आया। मान लो रिजल्ट 5% का ही आया होता विशाल जी, तो कितने रुपए आए होते? 9,000 का आधा कर लो, कितने रुपए आए होते हमारे तब? 4500 रुपये आए होते। वेरी गुड, 4500। ठीक है, दो चीजें हैं। अगर मान लो किसी के गन्ने में 10% पैदावार ज्यादा आई तो 9,000 रुपये निकले। अगर किसी के गन्ने में 5% पैदावार ज्यादा आई तो 4500 रुपये निकले। मान लो 5% पैदावार ज्यादा आई और 4500 रुपये निकले, तो हमारे खर्च कितने हुए थे? 3,722। तो 3,722 खर्च करके अगर 4500 निकले तो किसान फायदे में रहा या नुकसान में रहा, ये हमें देखना है। अगर हमारा 10% का रिजल्ट आ गया तो 3,722 रुपये खर्च करके जो 9,000 रुपये आए उससे किसान फायदे में रहा या नुकसान में रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति को 5% का रिजल्ट हुआ 4500 रुपये का, ठीक, रिजल्ट आया और उसने 3,722 रुपये खर्च किए थे। 3,722, तो आप लगा लो 1 रुपया खर्च करने पे उसको 1 रुपया 20 पैसे मिल रहे हैं। 1 रुपया खर्च करने पे 1 रुपये 20 पैसे। ये तो पैदावार की बात हो गई। नंबर 2, क्या उसको कोई प्रोडक्ट फ्री मिलेगा? क्या कोई प्रोडक्ट फ्री मिलेगा अगर उसने 3,722 रुपये का प्रोडक्ट परचेस किया है? तो 3,722 का प्रोडक्ट परचेस किया तो फ्री क्या मिलेगा उसको? 300 ml वाला एग्री 82 मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप किसी को बता सको कि भाई कितने रुपए खर्च करने पे कितने रुपए मिलने वाले हैं। ठीक, अब मैं आपको ये बोल रहा था कि मैंने एग्री प्रोटेक्ट शामिल नहीं किया यहाँ पे। एग्री प्रोटेक्ट मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि जब हम कोस्ट एनालिसिस करेंगे ना, तो कोस्ट एनालिसिस करते टाइम हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को शामिल करेंगे जो प्रोडक्ट्स हमारी पैदावार को बढ़ाने में सहायक हैं, जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। हम सिर्फ पैदावार बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स को शामिल करेंगे कोस्ट को बढ़ाने में। एग्री प्रोटेक्ट मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि एग्री प्रोटेक्ट आपकी फसल को फंगस से बचाने वाला है। ठीक, अगर आप यूज करोगे तो आपकी फसल फंगस की बीमारी से बच जाएगी, और अगर आप यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली वहां पे फंगस आनी है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसान के ऊपर निर्भर करता है कि भैया हमें प्रोटेक्ट यूज करना है कि नहीं करना है। तो वो आपका क्रॉप प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट है। अब देखो अशोक कुमार जी ने कमेंट किया कि सर फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड भी तो 25% कम करना पड़ेगा। वेरी गुड अशोक जी, आपने बहुत सही कमेंट किया। पर मैंने जब कॉस्ट एनालिसिस करी तो मैंने इसको कम नहीं करा। ठीक है, मैंने जो आपको कॉस्ट एनालिसिस बताई मैंने इसको कम नहीं किया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सब कुछ इस्तेमाल किया है, ठीक है, सब कुछ, और अपना प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लिया, आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया हमारे प्रोडक्ट पे, तो इतने रुपए का फायदा है। अब अगर अशोक जी कहते हैं कि सर हम तो फर्टिलाइजर भी 25% कम करेंगे, तो आप वो भी फायदा जोड़ लो। कोई कहता है मैं इंसेक्टिसाइड भी 25% कम करूंगा, तो आप वो वाला फायदा भी जोड़ सकते हो। ठीक, ये दोनों चीजें भी जोड़ सकते हो। 300 ml का जो एग्री 82 फ्री मिल रहा है वो भी जोड़ सकते हो। उसके बाद मान लो किसी व्यक्ति ने 3,722 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, आज ही कोई व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, तो उसको फिर कुछ बोनस भी आएगा, वो बोनस भी आप जोड़ लो। तो ऐसे अगर आप फायदा जोड़ लग जाएंगे तो बहुत सारा हो सकता है फायदा। एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया। मान लो 3,722 रुपए किसी ने एकड़ में खर्च करे, तो ऐसा व्यक्ति अगर 5% की भी पैदावार में बढ़ोतरी ले ले
तो भी वो कोई नुकसान में नहीं रहने वाला है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पैदावार में बढ़ोतरी कितने % तक हो सकती है, 20% तक हो सकती है। तो आप बस एक चीज ध्यान रखना कि किसी का भी जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड है वो 25% से ज्यादा कम मत कराना। ऐसा नहीं कि किसी का 35%, 40% या 50% कम कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर कम करना है तो मैक्सिमम 25% है, वो भी अगर कोई राजी हो रहा है तो, ठीक, इतना ही कम करो, ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा कम नहीं करवाना है एकदम से, ठीक है। सो ये कॉस्ट एनालिसिस हो गया। अब मान लो हम लोग सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें फायदा क्या होने वाला है। नंबर एक हम लोगों की मिट्टी उपजाऊ होने वाली है, हमारी फसल में फर्टिलाइजर कम लगने वाला है। नंबर 2 कि हम लोगों को आने वाला उसकी पैदावार 5 से 20% तक ज्यादा आने वाली है। नंबर 3 हमारी फसल में पेस्टिसाइड की जरूरत कम पड़ने वाली है। नंबर 4 हमारा जो गन्ना आने वाला था वो मोटा आने वाला है। नंबर 5 कि हमारे गन्ने में फंगस की बीमारी भी नहीं लगने वाली है। ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा रहे हैं। देखो अभिषेक वर्मा जी कुछ पूछ रहे थे, 2 से 3 महीने पहले तो अब कीड़े से बचाने के लिए क्या करें। सर अभी तो गन्ना हमने गन्ना बो दिया। हाँ देखो गन्ना तो आप लोगों ने बो दिया ना, ठीक है, वेरी गुड अभिषेक भी। गन्ना तो ऑलरेडी बुआई किया जा चुका है। अब तो 2 महीने का हो गया, किसी का 1 महीने का हो गया, 1.5 महीने का हो गया। आप सभी लोगों को एक चीज समझनी है, जैसे अभिषेक जी ने क्वेश्चन किया कि सर हम कीड़े से बचाने के लिए क्या करें। सो कीड़े से बचाने के लिए क्या कोई हमारे पास प्रोडक्ट है। चलिए मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अभिषेक वर्मा जी के क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा। कीड़ा मारने के लिए या कीड़े से बचाने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, आंसर कीजिए आप सभी लोग। कीड़े से बचाने के लिए या कीड़ा मारने के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या। नो नो नो, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है मेरे को ये देख के जब आप लोग ऐसे आंसर करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप सभी लोगों के आंसर मिल गए मेरे को। हाँ देखो सब लोगों ने एक ही सेम आंसर किया कि हम लोगों के पास कीड़ा मारने का प्रोडक्ट है ही नहीं। सो कीड़े से अगर हमें बचाना है तो हमें फिर मार्केट का पेस्टिसाइड ही यूज करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक। हाँ हम एक चीज कर सकते हैं कि जब हम कोई मार्केट का पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसके साथ अपना 82 जरूर मिला के इस्तेमाल करें, ठीक, 82 जरूर मिला के इस्तेमाल करें जब हम कोई मार्केट का पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग शुरुआत से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, शुरुआत से, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो पेस्टिसाइड की मात्रा भी आपके यहाँ पे 20 से 25% तक कम लगने वाली है। आप सबको मालूम है कोराजन आमतौर पे यूज होता ही होता है गन्ने की फसल में, मील से मिलता है, ठीक, और फायदा भी होता है नो डाउट, ठीक। तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, और आमतौर पे क्वेश्चन करते भी हैं कि लोग सर हम तो कोराजन लगाते हैं कीड़ा मारने के लिए, आपके यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कोराजन को रिप्लेस कर दे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लोग कोराजन लगाते हैं कीड़ा मारने के लिए, और वेस्टीज में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कोराजन को रिप्लेस कर सकता है। आप क्या आंसर करोगे। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कोराजन को रिप्लेस करेगा कीड़े मारने के लिए। कोई भी नहीं है। अरविंद कुमार जी का क्वेश्चन आया ना, कोई भी नहीं है। जसवीर सिंह जी ने भी आंसर किया, ठीक। सो कोई नहीं है। तो ये आंसर्स, ये क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखना है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल आंसर्स हमेशा याद रखना है, क्या आंसर हमें वहाँ पे देना है। ऐसे में वो लाके लगा सकता है। हाँ जो भी वो लाके लगा रहा है उसकी मात्रा आप जरूर कम करा सकते हो जब आप उसको 82 के साथ मिला के लगा रहे हो तब। क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट में ग्रोथ होगी। देखो किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट से ग्रोथ होगी। देखो गारंटी तो आज के दुनिया में किसी भी चीज की नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बोला था किसी की क्रॉप 5% भी बढ़ सकती है, किसी की 10 भी, 8 भी, 12 भी, 15 भी। अब मान लो कोई व्यक्ति ने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, उसके बाद उसने कोई फंजीसाइड नहीं लगाया, पेस्टिसाइड नहीं लगाया, और फसल में कीड़े लग गए, तो फिर आप चाहे हमारे कितने भी प्रोडक्ट यूज कर लेना, अगर आपने कीड़े का मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर आपकी पैदावार नहीं बढ़ने वाली है, वो खराब हो जाएगी। तो गारंटी हमेशा इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप बाकी चीजें कैसे करने वाले हो। मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने से 5% पैदावार बढ़ेगी, बट कब, तब बढ़ेगी जब आपकी मिट्टी भी आपने सही से मैनेज की है, आपने पानी भी टाइम से दिया है, आपका बीज भी अच्छी क्वालिटी का था, आपने कीड़े
मारने के लिए भी मैनेजमेंट किया है, आपने फंगस के लिए भी मैनेजमेंट किया है, तब आपने खरपतवार के लिए भी मैनेजमेंट किया है, ठीक, तो तब आप ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 5 से 20% की पैदावार आएगी। और ऐसा ये नहीं कि खाली वेस्टेज वाले ही ऐसा बोल रहे हैं, आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करो, किसी भी कंपनी की, हमेशा आपको यही बोला जाएगा कि हमने जो ये टेबल बनाई ये पूरी एक्सपर्ट गाइडलाइंस में बनाई, लेकिन हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं ना, हम ये बात नहीं कर सकते कि किसान बाकी चीजें क्या करने वाला है। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को गारंटी चाहिए तो मुझे मिले, मैं विद रिजल्ट दिखाऊंगा। वेरी गुड, देखो जसवीर सिंह जी कह रहे हैं कि किसी को गारंटी चाहिए तो मुझे मिले, मैं विद रिजल्ट दिखाऊंगा। तो गारंटी, हाँ, गारंटी दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप टेस्टिमनी देखो, जिन लोगों ने यूज किया उनके खेत पे जाके देखो। जसवीर सिंह जी आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, जिसको आपको कांटेक्ट करना होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। इफ ओनली मार्केट के कीटनाशक में एग्री 82 मिलाने से 3 डेज में रिजल्ट है, कीड़ा मर गया। देखो कृष्णा ठाकुर जी कह रहे हैं भाई मार्केट का पेस्टिसाइड हमने डाला, एग्री 82 मिलाया, 3 दिन में कीड़ा मर गया। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। किसी दिन गाँव और धान की भी ट्रेनिंग इस तरीके से कीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग धान की भी ट्रेनिंग करेंगे, गेहूं की भी ट्रेनिंग करेंगे। दीपक मिश्रा जी, विकास जी, आप लोगों के लिए हमेशा एग्री की ट्रेनिंग अरेंज करते रहते हैं। सो आई होप कि वो लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, और हम लोग जरूर ऐसी ट्रेनिंग भी अरेंज करेंगे बहुत जल्दी। एप्पल के लिए अगर किसी को गारंटी चाहिए, आपकी गन्ने की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच रेखा जी। सर स्लाइड नंबर 5 एक बार ओपन कर देना। ओके, देखो जसवीर सिंह जी ने नंबर दे दिया अपना 8077238347। इफ ओनली वन स्टेप किसान रिक्वायर देन व्हाट वी ऑफर। हाँ देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गन्ने का जो किसान है वो आमतौर पे ऐसा हो सकता है कि मैं तो इतना खर्चा नहीं कर सकता, हम लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, और हमें ऐसा तो है नहीं कि फसल कटते ही पैसे मिल जाएंगे, हमें तो पैसे भी बहुत टाइम के बाद मिलते हैं। सरकार की सड़कें जब तक हम जाम ना करते हैं तब तक तो पैसे भी नहीं मिलते गन्ने के किसानों को, ठीक। तो हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते। भाई मेरे को तो ये बता दो कि एक कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है तो कौन सा करूं, एक स्टेप बता दो मेरे को कौन सा करना है। सो एक स्टेप अगर करना है तो आप हमेशा याद रखिए, जब आप पानी लगा रहे हो, चाहे आप पहला लगा रहे हो, दूसरा लगा रहे हो या तीसरा लगा रहे हो, आप कभी पानी लगा रहे हो तो पानी के साथ 500 ml एग्री ह्यूमिक और कम से कम 200 ml 82, ठीक है, 500 ml ह्यूमिक और 200 ml 82 आप पानी के साथ छोड़ सकते हो, ठीक। अब आप लगा लो इसमें कितना खर्चा आएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को। एक क्वेश्चन आया था कि सर हम इतना सारा नहीं कर सकते, हमें एक स्टेप बता दो जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो कम से कम अगर हमें कुछ करना है तो पानी के साथ आप 500 ml ह्यूमिक और 200 ml 82 पानी के साथ छोड़ सकते हो। वेरी गुड। सर मेंथा की खेती है वो पूरी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या करूं, पौधा बहुत छोटा छोटा है। मेंथा की खेती में मोहित कुमार जी आप ह्यूमिक, नैनोटेक और 82 का कॉम्बिनेशन बना के लगा सकते हैं, वो आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें थी, और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने चीजें रिपीट कर रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि जिन लोगों ने देख नहीं पाए थे वो लोग भी देख पाएंगे। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, देखो हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग अगर गन्ने की बुआई कर रहे हैं और शुरू में बिजाई करने जा रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो मिट्टी तैयार करते टाइम हम लोग ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82 लगा सकते हैं 5 किलो 500 ग्राम 150 ml 1 एकड़ के लिए, ठीक। फिर उसके बाद हमने बात करी कि अगर हमें उपचार करना है, शुगर केन का जो उपचार करना है, उसमें हमें क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे ह्यूमिक और प्रोटेक्ट यूज कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर 2 ग्राम प्रति लीटर। अब देखो एक चीज और हो सकती है जो हमने छोड़ दी थी शुरू में, हो सकता है कि कोई व्यक्ति दोबारा गन्ना ना लगाने वाला हो, उसके यहाँ पहले ही पेड़ी लगी हुई हो, तो ऐसे में आप जब आप बीज उपचार तो होने नहीं वाला है ऐसे केस में। अब जब आप खाद डालने वाले हो तो खाद डालते टाइम ही आप ये स्टेप नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे केस में, जिन लोगों के यहाँ पे पहले से गन्ना लगा हुआ है, ठीक। स्टेप नंबर 3, जब गन्ना 30 दिन का हो चुका है तब हमने ह्यूमिक यूज किया, गोल्ड यूज किया, 82 यूज किया,
स्प्रे करना है तो 30 ml, 20 ग्राम, 5 ml 15 लीटर के टैंक के लिए। और अगर हमें पानी के साथ ड्रेंचिंग में देना है तो 400 ml, 100 ग्राम, 150 ml 1 एकड़ के लिए। फिर स्टेप नंबर 3 के 15 से 20 दिन बाद नैनोटेक एग्री प्रोटेक्ट 82 30 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ml 15 लीटर के टैंक के लिए। ठीक। और फिर इसके बाद स्टेप नंबर 5 15 से 20 दिन के बाद एग्री नैनोटेक एग्री गोल्ड एग्री 82 30 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ml 15 लीटर के टैंक के लिए। देखो एग्री गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमिक और गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपकी गन्ने की फसल के लिए। मैंने आपको, आप खुद ही देखो, मैंने यहाँ पे मॉस की जिक्र नहीं किया, तो क्योंकि आप मॉस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा यहाँ पे, बट गोल्ड जरूर करेंगे, गोल्ड को जरूर इस्तेमाल करें गन्ने की फसल में। और इन सबको यूज करना है, सारे स्टेप्स यूज करना है, तो ये आपको प्रोडक्ट परचेस करने पड़ेंगे, इतना आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आप प्रोटेक्ट भी परचेस कर सकते हो अगर आपको फंगस की बीमारी से बचाना है तो। ठीक। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमें रिकॉर्डिंग चाहिए या फिर धान की फसल का देखना है, तो ये जो पूरी गन्ने वाली ट्रेनिंग है मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। आप अगर मेरा नाम सर्च करके देखोगे शिवम सिंघल तो आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक। आपको गन्ने की भी मिल जाएगी, धान की भी मिल जाएगी, कॉटन की भी मिल जाएगी, मक्का भी मिल जाएगी, सब की मिल जाएगी। किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने गन्ने की बात कर ली, जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कोशिश करेंगे अगले 15 से 20 मिनट में जो हमारे पास हैं उसमें हम क्वेश्चंस लें। राजेश चौरसी जी कह रहे हैं सर ये स्लाइड्स मिल सकती हैं क्या? सर मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, वो आप देख लेना, और मैं कोशिश करूंगा हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें इसको अपलोड कर दूं तो आप लोग इसको यूज कर पाएंगे। इसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में। आई होप कि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में है। ह्यूमिक 500 ml 82 200 ml पर एकड़, राइट, वेरी गुड अमनीश जी। राहुल जी कह रहे हैं सर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स अवेलेबल ना होने पर क्या ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं? जी राहुल जी, अगर आपको ग्रैनुअल नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसे केस में ह्यूमिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। ठीक, और सर कितना यूज करना होगा? 1 बीघा में है जी। देखो मैंने यहाँ पे बीघा की बात नहीं करी है, मैंने आपको एकड़ की बात करी है। बीघा की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीघा हर एरिया का अलग अलग होता है। मेरठ में जाओगे तो बीघा अलग है, आगरा में चले गए तो अलग, और फिर गोरखपुर चले गए तो बीघा अलग। ठीक है, तो यूपी में ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो बीघा अलग अलग हो जाता है। एकड़ स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हम एकड़ की ही बात करेंगे, हम बीघा की बात नहीं करेंगे। आप देख लेना आपके एरिया में 1 एकड़ में अगर 5 बीघा आते हैं तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लेना। ठीक है सर, ये कंटिन्यू यूज करेंगे तो क्या यूरिया यूज करना पूरी तरीके से बंद हो सकता है? देखो यूरिया यूज करना पूरी तरीके से बंद, आप इनको ना भी यूज करो तो भी हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं आज के समय में भी जो लोग यूरिया यूज नहीं करते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो आप इनको यूज करें या ना करें, यूरिया बंद करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, बट फिर भी अगर आप धीरे धीरे करना चाहें तो इस साल 30%, अगले साल 60%, अगले साल 100%, इस तरीके से धीरे धीरे कम कर सकता है। ठीक, वन वर्ड में आंसर करूं तो यस, कर सकता है। सर बीज शोधन के क्या ग्रैनुअल्स की तरह ह्यूमिक लिक्विड भी सेम रिजल्ट देंगे? यस राहुल जी, सेम रिजल्ट देंगे। पेड़ी में कंसुआ लग रहा है। कंसुआ मतलब, कंसुआ किसको बोलते हैं आप? देसी भाषा यूज कर लिया आपने। कंसुआ किसको बोलता है? गैलेक्सी J5 प्राइम। सर जी क्या ह्यूमिक को भी ग्रैनुअल्स को भी डाई के साथ 82 आते हैं? परविंदर सिंह जी बोल रहे हैं भाई क्या हम ह्यूमिक को और ग्रैनुअल को डाई के साथ मिला सकते हैं? यस, इसको आप डाई के साथ मिला सकते हो। ठीक है, गुरमीत जी पूछ रहे हैं सर गोल्ड और ह्यूमिक 82 यूज करने पर शुगर केन में कोराजन की जरूरत तो नहीं है? देखो गुरमीत जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि हम लोग तब से यही बात कर रहे हैं कि भाई कोराजन का रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जहरीले प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। कल के दिन कोई वेस्टीज के स्टोर पे आ जाए कि भाई मैं वेस्टीज का एग्री का प्रोडक्ट पी के सुसाइड करूंगा, तो उसको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में जहर नहीं है। तो कीड़ा मारने के लिए आपको किसी ने पूछा कि शूट बोरर हो रहा है,
तना छेदक है ना, तो शूट बोरर हो रहा है तो उसके लिए भी आपको पेस्टिसाइड ही लाना पड़ेगा। हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है उसके लिए कुछ भी। ऊपर से जली हुई सी दिखाई दे रही है, तो जली हुई सी दिखाई दे रही है। इज दिस रेशियो फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स? जी, आप हर टाइप के सॉइल में ये रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर पहली बार एग्री 82 को दे रहे हैं तब 1 एकड़ में कितना दें? 150 ml। अगर आप पहली बार दे रहे हैं 1 एकड़ में 150, अनिल कुमार जी का क्वेश्चन था, पहली बार 82 दे रहे हैं तो 1 एकड़ में कितना दें? 150 ml। ठीक। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर प्रोटेक और बायो फंगीसाइड में क्या डिफरेंस है? सो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने पूरी स्लाइड्स में बायो फंगीसाइड का नाम ही नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि बायो फंगीसाइड एंड प्रोटेक सेम है। हमने बायो फंगीसाइड का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम अब हमने कर दिया है एग्री प्रोटेक्ट। ठीक, एग्री सर प्रोटेक्ट और बायो फंगीसाइड। गुड मॉर्निंग, मुझे वीडियो चाहिए सब प्रोडक्ट्स की, सर आप किस जगह से मिलेगी? हाँ देखो, लोग वीडियो मांग रहे हैं तो वीडियो के लिए आप मेरा नाम सर्च करके देखो यूट्यूब पे, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर। ठीक, ये मेरा नाम सर्च करके देखना आप, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर आपको मिल जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में नहीं है। तो हाँ, दीपक सिंह जी कह रहे हैं बायो फंगीसाइड अब नहीं आएगी। यस, अब नहीं आएगी जी। जहाँ जहाँ पे बची हुई है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रोटेक्ट ही मिलने वाला है। अगर मक्के के पौधे में दाने में कीड़े लग जाते हैं तो सर देखो, आप लोग फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो कि मक्के के दाने में कीड़े लग गए तो, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कीड़ा लगने के लिए अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, इस चीज की आप गांठ बांध लीजिए कि कीड़ा मारने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। और अगर मान लो कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक कर रहा है तो उसको बायो पेस्टिसाइड मार्केट से लाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नीम ऑयल ट्राई कर सकता है। ठीक, बट हमारे पास एज सच अभी फिलहाल के लिए नहीं है। काम कर रहे हैं हम, हो सकता है आपको मिल जाए कुछ टाइम के बाद। फंगीसाइड्स की जगह प्रोटेक्ट है। हाँ बिल्कुल इरफान जी, आप सही बोल रहे हैं। चलिए, तो आई होप कि सभी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हैं। हमने गन्ने की फसल की बात की है। अगर हम मिट्टी में डीएपी के साथ एग्री प्रोडक्ट्स यूज करें तो हमें पानी में एग्री होगा? डिपेंड करता है सुनील जी। देखो सुनील जी का एक क्वेश्चन है, आप सब लोग सुनिए। हमने फर्टिलाइजर के साथ यूज कर लिया तो क्या हमें पानी के साथ भी 82 यूज करना पड़ेगा? अगर आपकी मिट्टी में पानी वगैरह की दिक्कत नहीं है, नमी ठीक रहती है, तो आपको पानी के साथ दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर लगता है कि हमारे खेत सूखा सूखा रहता है, पानी की दिक्कत है, तो ऐसे केस में यस, आप पानी के साथ भी उसको लगवा सकते हो, आपके यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। सर जी मैं अभी अभी ग्रेन की बुआई करवा रहा हूँ, 1-2 किल्ले में 2 प्लस एग्री 82 यूज किया है। ठीक है ना, वेरी गुड, अच्छी बात है, सही किया आपने। तो आई होप कि आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैंने किए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ऐड हो। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आपको टेलीग्राम लिंक शेयर करता हूँ। 1 सेकंड दीजिए बस मेरे को। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जैसे व्हाट्सएप पे आपने आईडी बना रखी है उसी तरीके से टेलीग्राम पे आईडी बनानी पड़ेगी। और जो मैं लिंक आपको देने वाला हूँ, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बस, ये लीजिए लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको लिंक मिल गया। सर बहुत अच्छा ग्रुप बनाया है आपने, दीपक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो हमारे ग्रुप की खासियत क्या है। ग्रुप की खासियत ये है कि अब मेरे को उस ग्रुप में आंसर ही नहीं करने पड़ता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग आज के टाइम में एग्री के एक्सपर्ट हो चुके हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे, और वो लोग खुद ही सारी चीज़ों का आंसर करते रहते हैं। बट यस, मैं देखते रहता हूँ कि क्या क्या आंसर आ रहा है, वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। सो आप लोग बने रहिएगा, हम अगली ट्रेनिंग में फिर धान की बात करेंगे कि पैडी की फसल में कैसे करें, फिर अगली फसल में कॉटन की बात करेंगे। 1 बाय 1 हम लोग फसलों की बात करेंगे, जिससे आप सभी लोगों को आइडिया मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। हम अभी विकास जी को या दीपक जी को इनवाइट करते हैं। विकास जी आप हैं? दीपक जी
जी शिवम जी, थैंक यू सो मच। पूरी ट्रेनिंग हमने सुनी और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन्हें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी किस तरीके से वो अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। और उसके अलावा भी कई सारी इत्यादि जानकारियां आपने दी हैं जिनके माध्यम से वो अपनी आगे भी जो है अपनी जो अपना जो खेती करेंगे उसमें उपयोगी हो सकता है। तो और इसी तरीके से शिवम जी हमें आते रहेंगे और नई 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 फसलों के बारे में बताते रहेंगे। जैसे जो है अभी बिल्कुल। सर ने बोला है, थोड़ी खांसी आ जाती कभी कभी। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आपके लिए नई नई ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं। जैसे कि अभी देखो शिवम जी बोल करके ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, और बोलने का मतलब होता है कि हमारे लिए अगली ट्रेनिंग्स लेकर के वो आने वाले हैं। सो सर हाँ हम बिल्कुल। एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सारी चीजें आप हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनके साथ जुड़ते रहेंगे इसी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन में। विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी मैसेज के साथ सबकी तरफ से हम यही कहेंगे, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। थैंक यू विकास जी, थैंक यू शिवम जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।